तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 7 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न 7 क्या है। प्रश्न 7 में कहा जा रहा है कि 50 दशमलव स्थानों तक पाई का शुद्ध मान दिया गया है। ठीक है, आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे किताब में। 50 दशमलव स्थानों तक जो पाई का शुद्ध मान दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट हमें हल करने हैं। नंबर 1 में कहा जा रहा है कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों की एक बारंबारता सारणी बनाइए। यानी जो हमें पाई का मान दिया गया है उसमें दशमलव के बाद जो अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से जो अंक हैं उनके माध्यम से हमें एक बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, नंबर 1 में। नंबर 2 में कह रहा है सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले कौन कौन से अंक हैं। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले तो हम नंबर 1 में एक सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे अंक। ठीक है, दूसरा कॉलम बारंबारता का और तीसरा कॉलम हम लोग मिलान चिन्ह का बना लेंगे। ठीक है, मिलान चिन्ह का कॉलम ऑप्शनल है, अगर बनाना है तो भी सही है और ना ना भी बना तो भी सही है। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे। इसमें हम प्रश्न कह रहा था 0 से 9 तक की संख्याओं की टेबल बनानी है हमें। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हमने इस अंक वाले कॉलम में संख्याएं लिख दी हैं। ठीक है, अब बारंबारता वाले कॉलम को हम लोग भरेंगे। ठीक है, तो बारंबारता वाले कॉलम को हम लोग कैसे भरेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि पहले अंक वाले कॉलम में 0 है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो दशमलव के बाद की संख्या है उनमें 0 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे और गिनेंगे तो हमारा 0 2 बार आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 को गिनेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या है उसमें 1 कितनी बार आ रहा है तो हम लोग देखेंगे और गिनेंगे तो हमारा 5 बार आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार से 2 भी हमारा 5 बार आ रहा है और यहाँ पर 3 हमारा 8 बार आ रहा है। इसी प्रकार से 4 हमारा 4 बार आ रहा है और 5 हमारा 5 बार आ रहा है और 6 हमारा 4 बार आ रहा है और 7 हमारा 4 बार आ रहा है। 8 हमारा 5 बार आ रहा है और 9 हमारा 8 बार आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने बारंबारता कॉलम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा मिलान चिन्ह की बात करते हैं। तो मिलान चिन्ह वाले कॉलम को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। जो ये 2 लिखा है ना, इसमें हम लोग इस प्रकार से 2 लाइनें खींच देंगे, 2 डंडे खींच देंगे तो ये हमारा 2 का मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का बनाने के लिए 1 2 3 और 4 तक, फिर 4 के बाद में हम लोग एक डंडा ऐसा खींच देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 का मिलान चिन्ह बन जाता है। अब 5 पुनः है तो इस 5 का फिर से हम लोग मिलान चिन्ह बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब 8 की बारी आई तो 8 का बनाते हैं तो 2 3 4 और 5, फिर 6 7 और 8 इस प्रकार से 8 का बन गया। 4 का बनाने के लिए 1 2 3 और 4, फिर 5 का बनाएंगे 1 2 3 4 और 1 5, फिर 4 का बनाएंगे 1 2 3 4, पुनः 4 का बनाएंगे 1 2 3 4 और फिर हम लोग 5 का बना देंगे 1 2 3 4 और ये 5, और अब 8 का 1 2 3 4 5 और 6 7 8। सो इस प्रकार से हमने मिलान चिन्ह वाले कॉलम को भी कंप्लीट कर लिया। यानी कि पॉइंट 1 हमारा प्रश्न 7 का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कुल योग है ये कुल योग है बारंबारताओं का योग। तो यहाँ पर हम बारंबारताओं की सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा योग आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे पॉइंट को हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया था कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार अंक कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे अधिक है, देखिएगा बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 9 की और 3 की। 9 की 9 की बारंबारता सबसे अधिक है और 3 की बारंबारता अधिक है। यानी कि 3 और 9 सबसे अधिक बार आ रहा है। और जो यहाँ पर देखिएगा सबसे कम बारंबारता किसकी है, 0 की। 2 सबसे कम बारंबारता है 0 की, तो यहाँ पर सबसे कम बार 0 आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पर हम लोग लिखेंगे शून्य, जिसे हम लोग 0 कहते हैं। 0 सबसे कम बार आ रहा है, सबसे कम बार, तथा 3 और 9, 3 और 9 सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि इनकी बारंबारता सबसे अधिक है और 0 की बारंबारता सबसे कम है।
तो इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा 7वां प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।